हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पुराना लेक्चर मेरे प्रीवियस लेक्चर पढ़े होंगे इस चैप्टर के, पोल्यूशन चैप्टर के, एयर एंड वाटर पोल्यूशन के। तो हमने लास्ट जो किया था दैट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, हमने एसिड रेन के बारे में जान लिया था। ठीक है, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सब के बारे में जान लिया था, जो कि किसके इफेक्ट्स हैं? एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। फाइन, ठीक है। हमने एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स भी जाने थे कि किस तरीके से वो मॉन्यूमेंट्स को, मेटल्स को, लिविंग टिश्यूज को कोरोड कर रही है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। फाइन, अब नाउ टुडे एयर पोल्यूशन का एक और पार्ट दैट इज स्मोक। ये स्मोक नहीं है, स्मोक का मतलब SMOKE का मतलब होता है धुआं। ठीक है बेटा, जो कि नॉर्मल जैसे घर में अगर कुछ हम जला रहे हैं तो धुआं निकलता है। ठीक है, ग्रेइश कलर का हमको ट्रांसल्यूसेंट धुआं दिखाई देता है ना, व्हाइटिश और ग्रेइश कलर का। लकड़ी जला रहे हैं तो धुआं दिखाई देता है, दैट इज स्मोक। सिगरेट स्मोकिंग है ना, सिगरेट को जलाते वक्त में जो धुआं निकलता है दैट इज स्मोकिंग। स्मोक इज समथिंग एल्स। स्मोक इज मच मोर पोल्यूटेंट देन स्मोक, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल है। इवन आप लोग आजकल न्यूज सुनते होंगे कि हर साल दिवाली के दौरान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है ना, और ड्यूरिंग द डे ऑफ दिवाली लॉट्स ऑफ क्रैकर्स वर बस्ट, जिसकी वजह से ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली में स्मोग क्रिएट हो जाता है। ये SMOG, आपको ये इमेज दिख रही होगी। इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बादल है, एक्चुअली में ये बादल नहीं है बेटा, ये स्मोग है। ये देखिए आप, ये दिल्ली का स्मोग है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है जैसे सर्दियों में कोहरा छा जाता है ना, फॉग छा जाता है, सेम इसी तरीके से दिखाई देता है। बट इसमें इसका कोई टेम्परेचर डाउन नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेचर बल्कि गर्म रखता है, इन्वायरमेंट को गर्म फील कराता है, और भरी सर्दी में भी स्मोक की वजह से इंसान को गर्मी लगती है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो स्मोक इज वेरी वेरी हाई पोल्यूटेड पोल्यूशन, और ये इसके काफी सारे एडवर्स इफेक्ट है बेटा। एयर पोल्यूशन का ऐसा फॉर्म जो कि प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन का एक प्रोडक्शन है। स्मोक कैसे होता है बेटा? बहुत सारा धुआं निकल रहा है, किससे? ऑटोमोबाइल से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, घरों से। तो वो सारे जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे? एनवायरमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। अब जैसे ही मॉर्निंग टाइम पे सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की वजह से उन फोटोकेमिकल सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से वो पोल्यूशन नहीं रहकर स्मोग में कन्वर्ट हो जाता है। ये काफी समय तक एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहता है और लोगों को बीमारी कॉज करता है। कौन कौन सी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो कि हमने पहले आगे देखा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर होता है, ट्रकिया प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस होती है। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, इन्वायरमेंट में जितने भी जो व्हीकल्स होते हैं, उनके जो टायर होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर एक तो एनवायरमेंट का बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लेदर की जितनी भी चीजें हैं, जो लेदर की और प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? गल जाएंगी। ठीक है, तो लेदर के जो टायर्स है वो बर्स्ट होने लग जाते हैं। इस वजह से कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द स्मोक जो भी इंसान ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो स्मोक की वजह से किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है? लेदर के ऊपर, दैट टायर के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। टायर क्या होता है? एकदम से बर्स्ट कर जाता है, और चलती चलती गाड़ी का अगर टायर बर्स्ट होगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट होगा। तो इस तरीके के हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्मोग में। ये किसकी वजह से होता है? सनलाइट की रिएक्शन की वजह से। ठीक है बेटा, नाउ अब ये देखिए, ताजमहल का स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना चेंज है। ये देखिए, ये एक्चुअल ताजमहल था जब मार्बल से बनाया हुआ था, लेकिन अब आप देखिए दिस टर्न्स टोटली येलो, एंड ये रियल इमेज है बेटा, एडिट करी भी नहीं है। अगर आप अब ताजमहल देखने जाएंगे तो वो हमें इसी तरीके का येलो कलर दिखाई देगा। किसकी वजह से हुआ? आगरा में सिचुएटेड है ये ताजमहल। ठीक है, अब वहां पे बहुत सारी मथुरा ऑयल रिफाइनरीज है, आयरन बनाने की इंडस्ट्रीज है, फाउंड्रीज है, रबर बनाने की है, और इसके अलावा लेदर फैक्ट्रीज है, जिनकी वजह से हार्मफुल पोल्यूटेड पार्टिकल्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके के जो पर्टिकुलर हार्मफुल गैसेज है वो रिलीज होती हैं, वो एनवायरमेंट में जाती हैं, और फिर जब वाटर
रेन वाटर फॉल होता है तो वो एसिड रेन फॉर्म करके इसके ऊपर ताजमहल के मार्बल के ऊपर गिरती है, और जिस वजह से ताजमहल का मार्बल का जो व्हाइट कलर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कोरोड होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, और हमें येलो कलर का दिखाई देने लग रहा है। ठीक है बेटा, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, एयर पोल्यूशन के। नाउ अब उसके प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल क्या करना चाहिए हमें। फैक्ट्रीज में ग्राउंड लेवल पे एयर पोल्यूशन ना हो। ग्राउंड लेवल मतलब जिस लेवल पे हम रह रहे हैं, तो फैक्ट्रीज की जो चिमनीज है उनको हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, बहुत ऊपर, चिमनीज को बहुत ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो ज्यादातर जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर रहे, जहां हम जो जमीन के ऊपर रह रहे हैं वहां पे ना प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल बर्निंग इक्विपमेंट्स डिजाइन करने चाहिए जो कि घरों में, इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में लगने चाहिए, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो कि गाड़ियों में लगे होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सोचो, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एक कार्बन और ऑक्सीजन निकल रही है, दोनों में से पोल्यूटेड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन इज गुड ना। तो इस तरीके के कन्वर्टर्स होम में, इंडस्ट्रीज में लगने चाहिए, जाकि जो अनबर्न फ्यूल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से बर्न कर सके, फिर इन्वायरमेंट में उसके रेसिड्यूज निकले, ताकि फिर वो हार्मफुल ना रहे। रिड्यूस व्हीकलर एमिशंस, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स, मतलब आजकल आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल की बजाय हमें कौन सी गाड़ियां यूज करनी चाहिए, सीएनजी गैसेस की गाड़ियां, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है उसमें पोल्यूटेड पार्टिकल्स कम होते हैं। घरों में हमें एलपीजी यूज करनी चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए और कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी चलाते हैं तो इंजन क्या करता है, फ्यूल को बर्न करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। पर जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा लेते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें, कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं करना चाहिए। फाइन, जितने भी प्लांट के पार्टिकल्स हैं और घर के अंदर से निकलने वाले जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उन सब से हमें सॉइल के ऊपर की लेयर की जो ह्यूमस है वो बनानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जितने हो सके उतने प्लांट ग्रो करो। ठीक है, प्लांट इज द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन टू रिमूव और टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसकी एक एक टॉपिक हमने कवर कर ली। अब हम आ जाते हैं, चलो वाटर पोल्यूशन देख लेते हैं कि भाई वाटर पोल्यूशन क्या है। ठीक है बच्चा, वाटर वी नो दैट कि वाटर अर्थ के ऊपर 70% एक्वायर है और लैंड कितनी है, 30% है। ठीक है, और जिसमें कि हमें मालूम है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि 0.01% कैसा पानी है, ड्रिंकिंग सेफ वाटर है। और उस 0.01% ड्रिंकिंग सेफ वाटर से हम क्या करते हैं, पानी तो पीते ही पीते हैं, पर साथ में हम वॉशिंग भी करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घरों की सफाई करते हैं, गाड़ियां धोते हैं और उसको वेस्ट भी करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप सोचो कि कितना 100% में से कितना कम परसेंट पानी हमारे यूज के लिए है, और उसको भी हम क्या करते हैं, फर्दर एक्टिविटीज में वेस्ट कर देते हैं। तो वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स जिसके बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी दिमाग लगाया कि किसी और प्लैनेट में क्या बोलते हैं ये लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि किसी और प्लैनेट पे वाटर है ही नहीं। जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन बनेगी तभी तो लाइफ होगी। वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो प्लांट ग्रो करेंगे, और जब प्लांट होगा तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो बाकी अदर लाइफ मतलब ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। वाटर ही नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, समझे। तो वाटर नाउ डे बाय डे पोल्यूटेड हो रहा है, किसकी वजह से, हमारी वजह से। हम केयरलेसली एक्सेसिव यूज कर रहे हैं किसको, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम कॉन्टिन्यूसली खराब और गंदा और वेस्ट करे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कह सकते हैं कि कंटामिनेंट्स हो, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कंटामिनेंट्स, जो कि पानी की क्वालिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। भाई पानी कैसा है, साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट पानी है। अब अगर उसके अंदर कोई सॉलिड चीज डाल दी तो पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। या फिर पानी के अंदर ऐसी चीजों को ऐड कर लो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो।
जिसकी वजह से पानी हम यूज ना कर पाए, जैसे कि आप मानकर चलो रिवर वाटर है। अभी रिवर वाटर के अंदर हम ऑयल को बहुत ज्यादा मिक्स कर देंगे तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं बचेगा। नॉट इवन अस, फॉर द अदर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। तो पानी कैसा हो गया? पॉल्यूटेड हो गया ना। तो दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो कॉज कर रहा है वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं इज कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से हैं? सीवेज, मतलब घरों से निकलने वाला डेली जो गंदगी है, सीवेज, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ये सब क्या है? पोल्यूटेंट्स है जो पानी के अंदर जाते हैं और पानी को पोल्यूट करते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन के कॉजेज, कि किस किस तरीके से वाटर पोल्यूट हो रहा है। देखो यहाँ पे 7 टाइप्स हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब घरों से निकलने वाली गंदगी की वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। सीवेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम जो हम एक्सक्रीट करते हैं, जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, वो पानी में मिल रहा है तो वो भी पानी को पोल्यूट कर रहा है। सॉलिड वेस्ट जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक, ये सब वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलने वाला है। एसिड रेन ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? एसिड है। नॉर्मल वाटर के अंदर अगर एसिड गिरेगा तो वो पानी पीने लायक तो बचेगा ही नहीं ना बेटा। ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, अभी ऑयल अगर पानी में मिल जाएगा तो वाटर तो पोल्यूट हो गया, वो हम पी नहीं सकते। एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स मतलब आपने कई बार देखा होगा लेक, पोन्स, रिवर के आसपास प्लांट्स इतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं कि वो पानी को क्या कर देते हैं? बिल्कुल गंदा कर देते हैं। ग्रीन कलर का आल्गी जम जाती है पानी के ऊपर, तो क्या वो पानी पीने लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये देखिए डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब घर से निकलने वाला गंदगी है। ये देखिए, ये हमारे घर से जब हम बाथरूम में कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट, सोप वगैरह यूज करते हैं तो झाग वाला पानी निकलता है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये घरों से निकल के नालियों में से होता हुआ कहाँ जा रहा है? लेक्स में, रिवर्स में तो जा रहा है और अल्टीमेटली ओशियंस में जा रहा है। तो ये घर से निकलने वाला डोमेस्टिक वेस्ट हुआ। ये देखिए आप, इस तरीके से डोमेस्टिक वेस्ट सीधा कहाँ जा रहा है? नदियों में। ये घर से निकलने वाला कचरा जिसको हम पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, तो डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इनटू वाटर, दिस कॉज डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज वेस्ट, ये देखिए निकलने वाला, घर से निकलने वाला जितना भी एक्सक्रीटा है, पूरी एंटायर कॉलोनी सब क्या करती है? सुबह सुबह एक्सक्रीट करती है। वो सब का सब एक बड़े से इंडस्ट्री के अंदर, टैंक के अंदर जाता है और फिर वो टैंक क्या कर देती है? उस पर्टिकुलर वेस्ट को पानी में इस तरीके से बहा देती है, तो पूरा रिवर वाटर गंदा हो गया। सॉलिड वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पॉलिथीन्स, ये देखिए आप नदियों में कितना गंदा पानी भरा रहता है, नालों में, है ना, टनल्स के अंदर। ये देखिए कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट इस तरीके से इसको इसको इस तरह से कैप्चर किया हुआ है। ये देखिए फर्टिलाइजर्स को जब स्प्रे करते हैं तो आधे से ज्यादा तो वो हवा में एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है और उसके बाद ये जमीन पे भी मिक्स होता है। जमीन में फिर हम पानी डालते हैं एग्रीकल्चर, और वो पानी कहाँ जा रहा है? ग्राउंड वाटर फिर कहाँ जा रहा है? सी वाटर। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर्स पानी में भी मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है वाटर को पोल्यूट करने का। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये देखिए आप, टोटल इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला गंदा पानी, गंदा कचरा सीधा पानी के अंदर मिक्स करवा दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग पेपर वेस्ट, रबर, मेटालिक, एल्यूमिनियम वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, ये सब डायरेक्टली किसमें ड्रॉ कर दिया जाता है? वाटर के अंदर। ऑयल इंडस्ट्रीज, ये देखिए आप, ये ऑयल, ये समुद्र और ओशन के बीच में जो इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, अब बहुत अंदर से जो मेंटल क्रस्ट रीजन जो होता है अर्थ का, वहां से क्या करते हैं? ऑयल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, फिर ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग के दौरान या फिर ऑयल एक्सचेंज करने के दौरान, भरने के दौरान, है ना, एक शिप से दूसरे शिप में उसको एक्सचेंज करते हैं, तो उस दौरान कई सारा अमाउंट ऑफ ऑयल पानी में गिर जाता है। ये देखिए आप, रिजल्ट देखिए, पानी में रहने वाले जो वो एक्वाटिक बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो पानी से बाहर निकलते तो उनकी एंटायर जो सफेद कलर के एनिमल्स हैं, प्यारे प्यारे, वो देखो किस तरीके से ब्लैक कलर के नजर आते हैं। पूरी ऑयल की लेयर नजर आती है इनकी बॉडी के ऊपर, और कुछ समय के बाद में तो ये मर जाते हैं उस गंदे पानी में। एसिड रेन, ये देखिए, एसिड रेन ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। ये भी तो पानी है, ये सीधे कहां जाएगा? पानी वाटर में मिक्स होगा। ठीक है, वाटर में मिक्स होगा तो वाटर को क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। एक्वाटिक प्लांट्स देखिए आप, मैंने आपको बताया था वाटर हियासिंथ है, एक्वाटिक प्लांट है जो कि वाटर के अंदर पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि इसके पानी के ऊपर जब ये प्लांट इस तरीके से जम जाता है
तो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है। पर्टिकुलर ये जो प्लांट्स है ये भी पानी को क्या करते हैं, फ्रेश नहीं रहने देते। ठीक है, इसलिए इसको देखो क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता ही चला जाता है ये, जिस वजह से वाटर के अंदर रहने वाले मैराइन ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं और पानी क्या नहीं रह पाता, स्वच्छ नहीं रह पाता, क्लियर नहीं रह पाता। ठीक है बच्चा, ये देखिए रिलीजियस मीन्स मतलब सबसे ज्यादा गंदगी तो हम ही करते हैं मंदिरों के नाम पे। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ सब कर लेते हैं, पॉलिथीन के अंदर क्या होता है, दैट पर्टिकुलर फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, तो हमने फ्लावर एंड गार्लैंड्स तो हमने भगवान जी पे चढ़ा दिए। फिर पॉलिथीन को क्या करते हैं, पॉलिथीन हो गई, एशेज हो गए, ठीक है, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उसके एशेज हो गए, दीप बत्ती जलाते हैं कॉटन की विक्स, कॉटन विक्स वो हो गई, सबके सब पानी में फेंक देते हैं पॉलिथीन के साथ ही। ये नहीं कि पॉलिथीन हटा दें। तो पॉलिथीन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर जो हमारी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, क्यों पॉल्यूटेड हो रही है, ऐसी तो हो रही है। इवन नर्मदा रिवर, तापी रिवर, कृष्णा, कावेरी सब पॉल्यूटेड हो रही है। किसकी वजह से, सबसे ज्यादा रिलीजियस मीन्स की वजह से। सो इट इज आवर ड्यूटी कि हम जब भी कभी मंदिर जाएं, कभी भी पॉलिथीन को उसके पानी के अंदर ना डिस्पोज करें। एक बार को पेपर चल जाएगा क्योंकि पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, बट पॉलिथीन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। लोग प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं सीधा पानी के रिवर वाटर में। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें वॉश ऑफ, डिस्पोज ऑफ नहीं करनी चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी हमारा ही है बेटा। ठीक है, आज हम यूज कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन यूज करेगी हमारी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें पानी को पल्यूट होने से बचाना है। सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी, सो यू गेट द अवेयरनेस अबाउट द पॉल्यूशन एंड उसके बारे में आप सोचें और आप पर्सनली ये पॉल्यूशन, इस तरीके का पॉल्यूशन कॉज ना करें। ठीक है, चलें फिर आज नेक्स्ट क्लास में फिर और इसके आगे बताएंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तब तक इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो और ख्याल रखो अपना।